कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन केडीए के लिए चैलेंज बन गया। रेंजर्स और पुलिस की मदद के बगैर ऑपरेशन नहीं कर सकते। केडीए का हाई कोर्ट के सामने बेबसी का इजहार। तजावुजात और जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा खत्म कराने के लिए अदालत का बड़ा हुक्म। चीफ सेक्रेटरी सिंध और डीजी केडीए तजावीज के साथ तलब। अदालत ने कहा कब्जा माफिया से मुकाबला करने के लिए केडीए को कैसे बाइख्तियार बनाया जाए। अमूमन ऑपरेशन के लिए रेंजर्स और पुलिस की मुआवनत नहीं मिलती। अदालत अहकामात की वजह से कुछ कार्रवाइयों में मुआवनत मिल जाती है। गिजरी थाने की हदूद खयाबाने शहर में बंगले से गला कटी लाश मिलने का वाकया। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले। बुरसा मकतूल इंतजार हुसैन की मैयत जिना अस्पताल से लेकर चले गए। तदफीन आबाई इलाके मीरपुर खास में होगी। मकतूल इंतजार हुसैन के लवाहिकीन गम से निढाल। हुकाम से इंसाफ राहम करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत रमजान में शहरियों को रिलीफ देने के लिए कोशां। सिंध में 78 लाख खानदानों को सस्ता आटा फ्राहम करने का ऐलान। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना था कि हुकूमत सिंध रमजान में 65 रुपये आटा किलो फ्राहम करेगी। 50,000 रुपये से कम इनकम वाले अफराद को रकम फ्राहम की जाएगी। रमजान में महंगाई और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जुर्माने भी बढ़ा रहे हैं। मजिस्ट्रेट्स को गिरफ्तारी का भी इख्तियार होगा। कितने बड़े ब्रांड्स क्यों ना हो कार्रवाई होगी। शर्जील मेमन ने 2 टोक वाजे कर दिया। कहा सिंध भर में तहसीली सतह पर बचत बाजार लगाए जाएंगे। बचत बाजारों का दौरा वुज़रा और अरकान असम्बली करेंगे। अवाम को रिलीफ देने के फैसलों की हर सतह पर मॉनिटरिंग की जाएगी। रमजान से कबल शहर कायद में सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर। सरकारी निरखों पर अमल दरामद ना किया जा सका। नींबू और अदरक 600, लहसुन 400 रुपये फी किलो दस्तयाब। अरवी 200 रुपये फी किलो में मिलने लगी। हरी मिर्चें 150, आलू 50 और खीरा 100 रुपये फी किलो में फरोख्त। शहर में प्लास्टिक फ्लोरिंग शीट की कीमतों में इजाफा हो गया। 35 mm की प्लास्टिक 120 से बढ़कर 200 रुपये फिट हो गई। 17 mm की प्लास्टिक 180 से बढ़कर 300 रुपये फिट हो गई। 84 फिट प्लास्टिक रोल 9,600 से बढ़कर 16,400 रुपये पर जा पहुंचा। दुकानदार कहते हैं खाम माल इम्पोर्ट होता है जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। शहरियों का महंगाई पर इजहार बरहमी। कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जो महंगी ना हुई हो। फिट के हिसाब से 200 रुपये फिट भी है। रनिंग फिट और स्क्वायर फिट लगाएं तो 33 पड़ जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ आती है इसके अंदर। 200 रुपये भी आता है, 180 भी आता है और 300 रुपये फिट भी आता है। क्वालिटी के हिसाब से होता है। रमज़ानुल मुबारक से कबल अंडे भी महंगे। अंडे की कीमत में फी दर्जन 10 रुपये का इजाफा। होल सेल में फार्मी अंडा 250 रुपये दर्जन में फ़रोख्त। देसी पेशावरी अंडा 480 रुपये। कराची देसी अंडा 300 रुपये दर्जन में दस्तयाब। होल सेलर्स ने कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार पोल्ट्री फार्मर्स को करार दे दिया। शहर कायद में मौसम गर्म होते ही बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। शहाबुद्दीन मार्केट में दिन में 3 बार बिजली की आग मचोली मामूल बन गई। दिन में 3 बार 1.5 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। अंधेरे में दुकानें कैसे चलाएं, दुकानदारों की दुहाई। कराची में गर्मियों में भी गैस बहरान खत्म न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे की गैस बंदिश मामूल बन गई। इब्राहिम हैदरी, मवाज गोट, रईस अमरोही कॉलोनी में गैस लोड शेडिंग। कश्मीर कॉलोनी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, मलिक, गुजाब टाउन, मेमन गोट मुतासिर। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, खुदा की बस्ती के इलाके भी मुतासिर। शहरी होटलों से नाश्ता और खाना लाने पर मजबूर। लकड़ियों और सिलेंडर का भी इस्तेमाल, सारिफीन के अखराजात बढ़ गए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल करंगी 5 में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल की दीवारें टूट फूट का शिकार। पंखे भी नाकारा। अस्पताल में पीने को साफ पानी भी मैसर नहीं। मरीजों के साथ आए तीमारदार भी परेशान। गर्मी बहुत है, 3 दिन से यहीं बैठे हैं लेकिन पंखे नहीं चल रहे। बच्चा अस्पताल में दाखिल है, बता नहीं रहे कि असल में हुआ क्या है। महकमा फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन के सैकड़ों रिहायशी यूनिट्स पर कब्जों का इंकशाफ। अलॉटमेंट ऑर्डर मिलने के बावजूद कब्जा लेने से कासर मुलाजमीन का
पीपल्स लेबर ब्यूरो से रुजू। सरपरस्त आला पीपल्स लेबर ब्यूरो KMC का कहना है ये सिलसिला 10 साल से जारी है। मजलूम मुलाजमीन की दादरसी करेंगे। फायर ब्रिगेड की मुलाजमीन के लिए 28 फायर स्टेशन पर 369 रिहायशी यूनिट्स हैं। महकमा मौसमियात ने कल चांद नजर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। क्लाइमेट डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के मुताबिक चांद की पैदाइश 21 मार्च की शब 10:23 पर होगी। कराची में चांद की उम्र 22 घंटे 44 मिनट होगी। 22 मार्च को मतला कहीं साफ और कहीं बादल हो सकते हैं। गरूब आफ्ताब के बाद 48 मिनट तक रहने का इम्कान है। चांद दिखाई देने के लिए इसकी उम्र 19 घंटे होना जरूरी है। कराची समेत सूबे भर के वफाकी इदारों के दफातर कई औकात कार जारी। पीर से जुमेरात तक दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। पीर से जुमेरात तक दफातर 1:30 बजे बंद होंगे। जुम्मे के रोज दफातर सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुले रहेंगे। वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिस जारी। सूबाई इदारों का शेड्यूल जारी न हो सका। रमजानुल मुबारक में कॉलेजेस के औकात कार क्या होंगे? महकमा कॉलेजेस सिंध ने शेड्यूल जारी कर दिया। रमजान में सुबह के औकात में 8:30 से 12 बजे तक मुकर्रर। शाम की शिफ्ट के औकात कार 2:30 से 5 बजे तक होंगे। साल 2023 के लिए ज़कात निसाब जारी। वज़ारत बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का सर्कुलर जारी। सर्कुलर के मुताबिक अकाउंट में कम अज़ कम 1,03,000 रुपये पर ही ज़कात कटौती होगी। साल 2022 में ज़कात का निसाब 88,927 रुपये था। मुख्तलिफ अज़ला में मरदमशुमारी करने वाले अमले का एहतजाज रंग ले आया। विफाक ने सूबा सिंध में मरदमशुमारी के अमले के लिए 2 अरब रुपये जारी कर दिए, जबकि विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मरदमशुमारी की मुद्दत में तौसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल को सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी हुकूमत मरदमशुमारी पर हतमी फैसला करेगी। हमेशा से इलेक्शन की तारीख लेने के लिए अदालत जाना पड़ता है। बारिशों, सैलाब और नफी का कमी का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी होते रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज FIA की अंदरूनी इतलात बाहर निकलने के इंकशाफात। FIA की जानिब से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। FIA हुकाम के मुताबिक कमेटी 14 रोज़ में अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी। कमेटी में रियाज अली मतीलो, अवैस आलम जैब कमेटी में शामिल। महकमा तालीम सिंध का 750 नई भर्तियों का फैसला। ग्रेड 14 के आर्ट्स टीचर्स की 30 अजला में 750 नई भर्तियां की जाएंगी। अक़लियती 5% और खातीन की 15% कोटा मुख्तस। कराची के 7 अजला के लिए 166 आर्ट्स टीचर्स की असामियां रखी गई। हाई कोर्ट अफगान खातून की पाकिस्तानी शहरियत का केस। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला नादरा हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। वकील के मुताबिक ज़ैनब बीबी ने 2008 में पाकिस्तानी शहरी से शादी की। कराची के इलाके डिफेंस में अपने शोहर के साथ मुकीम है। पाकिस्तानी शहरियत के लिए दरख्वास्त दी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, यहाँ बहुत से लोग रह रहे हैं, क्या सब शहरियत के हकदार हैं? फिकैन के जवाब के बाद मामला देखें। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। अहले खाना अदालत में गम से निढाल। अदालत से लापता अफराद बाजियाब कराने की दहाइयाँ। अहले खाना के मुताबिक अब्दुर्रहमान को 2015 में लियारी से हिरासत में लिया गया। अब्दुर्रहमान एक बुजुर्ग थे, किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं था। हाईकोर्ट का तमाम लापता अफराद के केसेस की फहरिस्त मरतब करने का हुक्म। फहरिस्त IG सिंध सेक्रेटरी हरासती मराकज को अरसाल की जाए। अदालत ने केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में बैंकिंग फ्रॉड केस। अरूज ज़ाहरा की नाम ECL से खारिज करने की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त को हिफाजती जमानत में तब्दील कर दिया। अरूज ज़ाहरा की 12 रोज़ के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का खातून का नाम ECL से निकालने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से जारी रेड वारंट मुअत्तल। अदालत ने कहा खातून को पाकिस्तान का नया पासपोर्ट जारी किया जाए। एयरपोर्ट पर पहुंचे पर खातून को गिरफ्तार न किया जाए।
रुपए की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता। डॉलर 284.03 रुपए से कम होकर 283.92 रुपए पर बंद। स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स में 63 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,854 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। और जिन्ना यूनिवर्सिटी में यौम पाकिस्तान के हवाले से सकाफती शो। तलबा की जानिब से खसूसी परफॉर्मेंस पेश। गवर्नर सिंह की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। उनका कहना था मुल्की सकाफत की अक्कासी देखकर खुशी हुई। वालिदैन से दरख्वास्त है लड़कियों को आला तालीम भी दिलवाएं। कामरान खान टिसोरी की तलबा को रमजान में गवर्नर हाउस में इफ्तार की दावत।